सामने रखता चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से होता है। जैसे ही कब्रिस्तान से गुजरते हैं उनकी निगाह क्या देखती है कि कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस मंजर को देखा है, हकीकत में मुसलमानों मौला की बारगाह में हाथों को उठाते हैं, दुआ करते हैं, ए रब तबारक व तआला तूने इतना इतना भयानक अजाब इस पर नाजिल किया है, हो सकता है ये बहुत बड़ा गुनहगार रहा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना दिल में इरादा करके ए मुसलमानों अपने सफर का आगाज करते हैं, सफर को आगे कर लेते हैं। अभी मुसलमानों चंद दिन का अरसा गुजरा था, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर उसी रास्ते से होता है, उसी कब्रिस्तान से होता है। हकीकत में आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगाह देख रही है कि कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, इसे बड़े बड़े सांप डस रहे थे। ए मुसलमानों आज उस मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाओं को अता किया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस खुश मंजर को देखा है फौरन हाथों को उठाते हैं, दुआ करते हैं, ए रब्बे कायनात ये किसने कब्र में रहकर कौन सी ऐसे अच्छे अमाल को कर दिया है जिसकी बुनियाद पर इसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता किया जा रहा है, इसकी कब्र पर जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवा दी जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाया है, ए मुसलमानों रब तबारक व तआला की तरफ से हजरत जिब्रील अमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप किस कश्मकश में डूबे हुए हैं, आपको कौन सी बात सता रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए जिब्रील अमीन अभी चंद दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, मैं इसी कब्र से गुजरा था, मेरी निगाह ने देखा था कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर अल्लाह का अजाब हो रहा था, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे, मगर ए जिब्रील अमीन ये बताओ इसने कौन से ऐसे नेक काम को अंजाम दे दिया जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल इस कब्र पर होने लगा, इसको जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता की जाने लगी। ए मुसलमानों जिब्रील अमीन ने कहा था, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनो सुनो, जब ये दुनिया में जिंदगी बसर कर रहा था तो ये इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़े गुनहगार था कि दुनिया का कोई ऐसा गुनाह ना था कि जिसने ये गुनाह ना किया हो। मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा, जब आखिरी वक्त में पहुंचा तो अपनी बीबी को करीब बुलाया, इसकी बेटी बीबी पेट से थी, इसकी बीबी हमल से थी, अपनी बीबी को करीब बुलाकर कहने लगा, ए मेरी शरीक हयात सुन सुन, जिंदगी के अंदर कभी मैंने नेक कामों को अंजाम नहीं दिया है, कभी मैंने अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया है, मगर ए मेरी शरीक हयात मैं दुनिया से रुखसत होने जा रहा हूँ, मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ, एक पैगाम तुझे देना चाहता हूँ कि सुन सुन, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं अगर तेरी पेट से कोई बेटा या बेटी जन्म ले तो उसे किसी ऐसी वैसी जगह तालीम ना देना, ऐसी जगह पर तालीम देना जो दीन इस्लाम की तालीम हो, जो पैगंबर की तालीम हो, जो रब्बे कायनात की तालीम हो। हकीकत में मुसलमानों जिब्रील अमीन ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, जब इसका इंतकाल हो गया तो इसकी बीबी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हुआ तो उसकी बीबी ने इधर उधर उसकी तालीम ना कराकर एक आलिमे दीन के पास लेकर गई, और आलिमे दीन ने जैसे ही अपनी जबान से बिस्मिल्लाह की तिलावत को किया और इसके बच्चे ने अपनी जबान से जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत किया, रब की मशीयत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जमीन पर जाओ, जिसका बेटा दुनिया में रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप पर अजाब नाजिल किया जाए, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं, उसके बाप के उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान जरूर बनाओ।
अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दो मुसलमानों, लेकिन आज हालात ये है ना, हम अपने बच्चों को आलिमे दीन नहीं बनाना चाहते, हाफिज़े कुरान नहीं बनाना चाहते, कुरान की अजमत की तरफ नहीं लेना चाहते। लेकिन ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो कि जब मुसलमान का बेटा कुरान पढ़ता है, जब मुसलमान का बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, तो सलाम की कौम में रहने वाला अगर उसका बेटा सिर्फ बिस्मिल्लाह की तिलावत करे तो उसके बाप को अल्लाह जन्नत दे। तो जरा सोचो मुसलमानों, जिस पैगंबर के सदके में अल्लाह ने हमें पैदा किया, ए मुसलमानों उस पैगंबर के हम उम्मती है, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, जिनके सदके में रब तबारा का बताला ने चांद सूरज को पैदा किया, जिसके बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा अज़हर तो रबो बिजा, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अच्छा है। लेकिन हजरात मोहतरम, आज माहौल कितना खराब हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों, आज हम जलसे में तो जाते हैं, यहाँ पर उलमा पैगाम देते हैं कि मुसलमान नमाज की पाबंदी कर, मुसलमान कुरान की तिलावत कर, लेकिन ए मुसलमानों, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम कुरान की तिलावत करते हैं, ना ही हम शरीयत इस्लामिया के पैगाम पर अमल करते हैं। ए मुसलमानों, यही वजह है कि आज मुसलमान परेशानियों के आलम में मुब्तला है। हकीकत में मैंने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मुसलमान करने पर आमादा ना हो। अय्याशियों के बाजार में मुसलमान को पाया जाता है। ए मुसलमानों, अय्याशी तो बहुत बड़ी बात है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर किसी मुसलमान में तरक्की कर लिया ना तो लोग कहते हैं 2 नंबर का काम कर रहा है, इसीलिए तरक्की कर रहा है। ये नहीं देखता है कि मुसलमान कितनी मेहनत कर रहा है, ये नहीं देखता है कि मुसलमान रात दिन को एक कर रहा है, तब आज इस मकाम पर पहुंचा है। हकीकत में मुसलमानों, तुम मुसलमानों की गीबत व चुगली से बाज आकर कुरान की अजमत को सीने में बसाकर पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाओ और दावे के साथ कहता हो कि जो मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है, दूसरे मुसलमान की अजमत का ख्याल करता है, और ए मुसलमानों खास तौर पर अपने पड़ोसी से जो मुसलमान मोहब्बत करता है, रसात अता करता है। हमारी कौम मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, आज अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम नहीं है, मदरसों के मुदर्रिसीन की इज्जत व तकरीम नहीं है। जो हमारे उलमा हमारी क़यादत करते हैं ना, हम उन्हीं को गालियां देने पर आमादा है। हमने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को, हकीकत में आपने भी महसूस किया होगा, हमारे मदरसे में हमारे बच्चों को तालीम देने वाला, ए मुसलमानों, बिस्मिल्लाह की तालीम जो आलिम दीन दे रहा है, जो कुरान की तिलावत हमारे आलिम दीन सिखा रहे हैं। आप जब चाय की दुकानों पर बैठे रहते हो ना, आपके इसी नवाबगंज शहर का रहने वाला अगर कोई छोटबुआ नौजवान नेता भी आ जाए ना तो तुम पल के बिछाकर उसका इस्तकबाल करते हुए नजर आते हो, कहते हो नेताजी आ जाओ, आप ही के लिए कुर्सी रखी गई है। हमने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को कि हमारे ही गांव का, हमारे ही मस्जिद का इमाम अगर चाय की दुकान पर पहुंच गया हो, कुर्सियां खाली ना हो, तो कोई भी मुसलमान अपने आप में खड़ा नहीं होता है, मौलाना साहब इस कुर्सी पर आप बैठ जाइए, ये आपका मकाम, ये आपका हक है। ए मुसलमानों, जब तुम अपने उलमा की इज्जत व तकरीम नहीं करोगे, नेताओं की चमचागिरी में अपनी पलकों को बिछाओ रहोगे। हमने देखा है कि आलिम दीन के आने पर कोई इस्तकबाल नहीं करता है, कोई उनसे सलाम नहीं करता है। अगर कोई नेताजी गांव में आ जाए ना तो उनकी चमचागिरी में हम अपनी रातों को कुर्बान कर दिया करते हैं। नेताजी फला जगह चलिए, लोग सेल्फी लेते हैं, फला नेता के साथ थे। याद रख मुसलमान, तू नेताओं की चमचागिरी करेगा तो दुनिया में भी बर्बाद होगा और कब्र में भी बर्बाद होगा। अगर तू चाहता है कि अल्लाह दुनिया में आबाद हो करे तो तू अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत कर, मदरसों के उलमा की इज्जत कर, और खास तौर पर गांव के उलमा की इज्जत कर। दावे के साथ कहता हो, जो उलमा से मोहब्बत करता है अल्लाह यहां भी खुशहाल रखेगा, मरकर जब कब्र में पहुंचोगे तो अल्लाह तुम्हारी कब्रों पर रहमतों की बरसात आता है ना। तो
इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें, उलमा से मोहब्बत किया करें। हकीकत में मुसलमानों, ये जो उलमा है ना, ये आपकी क़यादत करते हैं। हमने देखा है नेताओं की जो लोग चमचागिरी करते हैं, उन्हें पता होगा कि 5 साल या 10 साल वो आपकी खिदमत में रहेंगे, मगर ये उलमा ना, आपके बच्चे की पैदाइश हुई तो यही अजान देने के लिए आएंगे। हमने देखा है लोग गाँव की उलमा की कद्र कम करते हैं और बाहरी उलमा की इज्जत ज़्यादा करते हैं। एक दिन के लिए अगर मौलाना साहब आ गए तो लोग पलके बिछा देते हैं, आलिम दीन फला जगह से आए हैं। मुसलमान, उस एक दिन वाले की इज्जत कम करके तू अपने गांव के उलमा की इज्जत ज्यादा कर। हकीकत में जो मुसलमान अपने इलाके, अपने गांव की उलमा की कद्र ज्यादा करता है, वो दूर वाले की भी कद्र उतना ही ज्यादा करता है। और जो दूर वाले की सिर्फ कद्र करता है और गांव के उलमा के माने जीरो समझता है, हकीकत में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी की जमानत मुसलमान यही है कि तुम उन उलमा की इज्जत व तकरीम करो। आपके यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो दुआ करने के लिए आपके गांव के मौलाना साहब ही आएंगे। आपकी तबीयत अलील हो जाए, मरने के करीब पहुंच जाए, सूरह यासीन पढ़ने के लिए निसार अहमद निजामी अमरडोवा से चलकर नहीं आएगा, आपके मस्जिद का इमाम पहले आएगा, आपके मदरसे के आलिम दीन पहले आएगा। इसलिए मुसलमानों, जहां तक हो सको, अगर पैगंबर इस्लाम से तुम मोहब्बत करते हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की सीने में मोहब्बत तुम अगर रखते हो, तो मुसलमानों, तुम पहले अपने गांव की उलमा की इज्जत व तकरीम करो। इस बुनियाद पर करो कि नबी ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे वारिसीन यही उलमा है। तो उलमा की अगर इज्जत व तकरीम करोगे तो रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। लेकिन एक चीज और भी पाई जाती है, आज हम अपने बच्चों को ना, आज कुरान की तालीम की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। आज घरों की बरकतें जो खत्म हुई है, आज हम और आप क्या कर रहे हैं? हकीकत में मुसलमानों, आज हम और आप ये करते हैं कि हम अपने आप में सोचते हैं कि अल्लाह बरकत दे दे। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह बरकत दे दे, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल कर ले। हकीकत में मुसलमानों, नमाज तो पाबंदी तो हमारे अंदर नहीं है, कुरान की तिलावत का जज्बा हमारे अंदर नहीं है। आज माए और बहनें भी कुरान की तिलावत नहीं करती है, ना नमाजों की पाबंदी करती है। हकीकत में मुसलमानों, कोई भी मेला लगा दो ना, तो बहनें खूब अच्छी तरीके से बाजारों की जीनत बनती है। हमारी घर की माएँ बहुत आसानी तरीके से मुसलमानों बाजारों की जीनत बनती है, मगर ये कुरान नहीं पढ़ती, ये नमाज की पाबंदी नहीं करती। 15 से 20 साल पहले के मामले को उठा लो मुसलमानों, ये उलमा भी गवाह है, आप भी गवाह है। 15 से 20 साल पहले का ये मामला था कि जब हमारी माँ बहन बेटी बिस्तर पर जाती थी तो ए मुसलमानों, उसके हाथ में दीन की कोई किताब हुआ करती थी, मसाइल की कोई किताब हुआ करती थी, सैयदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा की कहानी की कोई किताब होती थी, उन्हीं की सीरत को पढ़ा करते थे। हकीकत में मुसलमानों, सीरत फातिमा को पढ़कर उसी पर अमल करने की कोशिश किया करते थे। ए मुसलमानों, जब दीनी किताबों को पढ़ती थी ना, पढ़ते पढ़ते नींद के आगोश में पहुंच जाया करते थे और फजर की अजान होते होते ये हमारी माएँ बहनें बेटियां बिस्तर से बेदार हो जाया करते थे। मगर आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, आज इसी भारत की जमीन पर आज हमारी बहनें किस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है, अपने बाजारों में किस तरीके से अपनी इज्जतों को लूटना पर आमादा कर रही है। बहुत से घरों का माहौल तो इतना खराब है कि बेटियां रील बना रही है, बाप को कोई खबर नहीं है। बेटियां टिकटॉक पर डांस कर रही है, बाप को कोई खबर नहीं है। बेटियां अपनी इज्जतों को बाजारों में नीलाम कर रही है, भाई को कोई खबर नहीं है। और ऐश के साथ बहुत से माँ बाप तो ऐसे पाए जाते हैं, बेटी अगर टिकटॉक पर डांस करे तो बाजार में फख्र से कहते हैं, मेरी बेटी तो सोशल मीडिया की स्टार है। याद रख मुसलमान, आज तू अपनी बेटियों को बाजारों की जीनत बनाकर, अपनी बेटियों को बाजारों में नचाकर, अपने घर में डांस और नाच नचवाकर, याद रख कल जब तेरी बेटी या तू दुनिया से रुखसत होगा तो रब तबारक व तआला तुझ पर रहमत की बरसात नहीं नाजिल करेगा, बल्कि तुझे जहन्नम की आग में डालेगा। ये बेटियां जो हमारे घरों में पैदा होती है, इनके पर्दे का इसकी जिम्मेदारी हम और आपकी बनती है। जिनकी बेटी पर्दे में रहती है, जिनकी बेटी कुरान की तिलावत करती है, जिनकी बेटी नमाजों की पाबंदी करती है, जिनकी बेटी शरीयत मुस्तफा पर अमल करती है, दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, और उसका बाप अगर अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे लड़के के साथ कर दे और वो अपने बाप की फर्मा बरदारी करे, तो जानते हो अगर बाप गुनहगार भी है तो रब
तबारक व तआला उसके बेटी की फरमा बरदारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम। इसलिए आप हजरात को चाहिए कि आप अपनी बेटियों को मुसलमानों कुरान की तलकीन दें। जब बेटियां कुरान पढ़ेंगे तो रब तबारक व तआला कुरान की तिलावत के सदके आपकी बेटियों पर रहमतों की बरसात अता करेगा। मगर ए मुसलमानों, कुरान बेटी कहां से पढ़ेगी? आज तो इतना माहौल खराब हो चुका है कि आज बेटियों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, रात में पूरी पूरी रात सीरियल देखने पर आमादा है, अपने बच्चों को भी सीरियल देखने पर आमादा कर रही है, फिल्में आज हमारी बहनें देख रही है। हकीकत में मुसलमानों, जब सुबह का सवेर होता है, सूरज निकल जाता है, तब ये बेटियां अपने बिस्तर से उठा करती है। अब जरा सोचो मुसलमानों, जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, तो ए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बरसात कैसे अता करेगा? आज से 15 साल पहले का वाकया उठा कर देखो। 15 साल पहले जब हम किसी के घर के सामने से गुजरते थे तो हकीकत में हमारे कान में कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। आज तो सुबह सवेरे गाने और बजाने की आवाजें आया करती है। हकीकत में हमने माहौल को कितना खराब किया है, हमने मुआशरे के अंदर कितनी गंदगी को फैलाया है। ए मुसलमानों, अपने गुनाहों से बाज आकर तुम अपने बेटों और बेटियों को कुरान की तालीम की तरफ लेकर, तो रब तबारक व तआला कुरान की तिलावत के सदके, नमाज की पाबंदी के सदके तुम्हारी बेटियों पर करम फरमाएगा। आज बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को लेकर कहते हैं मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा हो, घाट घाट का पानी पी रहा हो, पा रहा है। मैं कहता हूं मुसलमान, तुझे घाट घाट के पानी पीने की जरूरत नहीं है, तुझे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। सुन, तू अपने बेटी को पर्दे में रख, कुरान की तिलावत करने का तरीका सिखा, नमाज की पाबंदी करने का तरीका सिखा। रब तबारक व तआला गैब से तुम्हारी बेटी के रिश्ते का इंतजाम होगा। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।